हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। आज के 5 मिनट सेशन में हम ये समझेंगे जो गलती बच्चे काइनेमेटिक्स में बार बार करते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाता है। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जबकि डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ है। अब क्वेश्चंस कई बार हमसे काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस की बात कर रहा होता है और हम निकाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये गलती हम कैसे करते हैं और इसका सॉल्यूशन प्रॉपर क्या होना चाहिए, इसको हम आने वाले 5 मिनट में सीखेंगे। कैसे समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया बच्चों, और इस एग्जाम्पल में जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो भी हम करके देखेंगे और सही सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन ने कहा कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जबकि इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब इनिशियली ये मोशन रिटार्डेशन है। अब आगे अगर देखोगे तो हमसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहे हैं थर्ड सेकंड ऑफ मोशन में। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये क्वेश्चन बच्चे जैसे ही पढ़ते हैं, मैंने अपने 15-16 साल में जो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं ये देखा है कि बच्चे जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके दिमाग में थर्ड सेकंड पढ़ते ही ये आता है कि हम क्यों ना फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, जो कि क्या है बच्चों, हम जानते हैं एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। इसका यूज हम बहुत करते हैं। अब क्योंकि थर्ड सेकंड की बात हो रही है तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मोशन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये ओरिजिन है, जो इनिशियल स्पीड है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, जबकि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा बच्चों तो इनिशियल स्पीड को 10 लिखेंगे। क्योंकि रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो -4 लिखेंगे, और यहां पर आएगा ट्वाइस थर्ड सेकंड की बात हो रही है। तो यहां 10 माइनस ट्वाइस ऑफ 6 माइनस 1 इज 5, 10 माइनस 10 इज 0। मैंने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर 0 देते हुए बहुत देखा है, लेकिन आप जानते हो कि फोर्थ इक्वेशन का यूज अगर मैंने किया है तो ये डिस्टेंस नहीं निकाला है, बल्कि हमने यहां कैलकुलेट की है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड तो थी ही, तो मोशन में था। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल कभी 0 होगा? डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर कोई पार्टिकल लौट करके वहीं पर आ गया जहां से शुरुआत की थी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 नहीं होगा। क्लियर? तो हम ऑब्वियसली इसको आंसर तो नहीं मानेंगे। फिर कंडीशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ये कैसे होता है? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है बच्चों, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा हूं, अगर मुझे अपने डायरेक्शन को बदलना है तो मुझे रुकना पड़ेगा, तब मैं वापस जा सकता हूं। इमेजिन करो, एक कार को अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सीधी लाइन में जा रहे हैं, हमें यू टर्न नहीं लेना है। तो सीधी लाइन में जा रहे हैं, पहले कार को रोकेंगे, रिवर्स गियर डालेंगे, तब कार वापस पीछे की तरफ ला सकते हैं। इसका मतलब जिस पॉइंट पे पार्टिकल डायरेक्शन को चेंज करता है, डेफिनेटली उस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होती है। इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे जो भी पूछा है कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, पहले ये पता करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहां पर हो रही है। और उसको पता करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैं फाइनल वेलोसिटी को 0 लिख रहा हूं, इनिशियल 10 है, -4 इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन -4 है, तो ये टाइम बच्चों 2.5 सेकंड आ गया। और ये स्पेशल पॉइंट है, मतलब 2.5 सेकंड वो टाइम की वैल्यू है जहां पर पार्टिकल की स्पीड 0 हो रही है, जहां पर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। अब बहुत ध्यान से इधर देखो, मैं क्या ग्राफिकली दिखा रहा हूं। पार्टिकल आगे बढ़ता गया, एक पॉइंट आया जब वेलोसिटी हो गई 0, और ये पॉइंट कब आया है, हमने कैलकुलेशन कर ली है 2.5 सेकंड पे। फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये पार्टिकल तो वापस आना शुरू कर देगा। जैसे इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो वापस नीचे तो आएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के स्पीड 0 होगी और ग्रेविटी तो अभी भी नीचे ही खींच रही है। वही चीज यहां पर होगी, तो पार्टिकल अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। मैं यू टर्न दिखा रहा हूं मगर है नहीं, ये इसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है। मुझे दोनों पाथ को अलग अलग दिखाना है, इसलिए मैं शो कर रहा हूं।
अब हुआ क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है बच्चों। आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही हम यहां देखते हैं, शायद टाइम की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकंड रही होगी और यहां पे शायद t इक्वल टू 3 सेकंड रही होगी। सर आपने साथ में क्यों दिखा दिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो मिल रही है। थर्ड सेकंड का मतलब होता है 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको निकालना है। अगर t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू 3 पर पोजीशन बराबर है, तभी तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आ रही है ना, और यहां पर 2.5 हो गया। मोशन एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर हम कैलकुलेट ये करना चाहते हैं कि भाई हमारे इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये सोचो, आपको ये पाथ लेंथ निकालनी है ना। ये पाथ लेंथ कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम बैकवर्ड मोशन को देखेंगे। पार्टिकल की स्पीड जीरो ही वापस आना शुरू कर देता है। इसका मतलब सीधा सा ये निकला कि अगर आप बैकवर्ड मोशन को कंसीडर करोगे तो इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो फॉर बैकवर्ड मोशन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें इनिशियल स्पीड तो मैं जीरो लिखूंगा, यहां पर आएगा हाफ माइनस 4 इंटू कितना टाइम हो गया, 2.5 से 3 के बीच में हाफ सेकंड की बात है, तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफ स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू -0.5 मीटर आ रही है। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है दैट द डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर ये x की वैल्यू -0.5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथ लेंथ है, तो आपको ये 2x मिलेगा। x प्लस माइनस x जीरो नहीं करेंगे, वो तो डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे तो 2x मिलेगा, मतलब ट्वाइस ऑफ 0.5। द आंसर इज 1 मीटर। इस पर्टिकुलर केस में स्टेप्स को दिमाग में रखो। जब भी आपको ऐसा कोई केस मिलेगा जिसमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है, आपको करना यह होगा कि वेलोसिटी कहां जीरो हो रही है पता करोगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन को कहां पर चेंज किया था, और वहीं से डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ये बहुत माइन्यूट चीज है। अच्छे बच्चे हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं और तुम लोग भी रखोगे। थैंक यू बच्चों।